हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में एक मोल्ड के पार्ट को क्रिएट करेंगे जिसका नाम है लोकेटिंग रिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट क्रिएट करना ही नहीं, हम एक एक कमांड के बारे में भी जानेंगे कि कौन कौन से कमांड इस्तेमाल करके हम इस पार्ट को बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमें स्केच पे जाकर लेफ्ट क्लिक करना है। जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो आपके सामने क्रिएट स्केच करके एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में जाके आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो ये बाय डिफॉल्ट अपने आप एक प्लेन सेलेक्ट कर लेता है। इस प्लेन पे हम बनाएंगे एक स्केच। तो यहाँ से हम सर्कल उठाते हैं क्योंकि हमारा जो एक रिंग टाइप का हम पार्ट बनाएंगे तो इसके लिए हमें सर्कल की ज़रूरत पड़ेगी। और बाकी के इसमें जो कमांड है स्केच में, इसको भी हम बात करेंगे आगे वीडियो में। हम जैसे जैसे पार्ट क्रिएट करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे सामने सारे कमांड की यूजेस आती जाएंगी, तो हम उस हिसाब से इसका प्रयोग करना भी सीखते जाएंगे। तो चलिए आपके साथ एक आज पार्ट क्रिएट किया जाए जिसका नाम है लोकेटिंग रिंग। तो सबसे पहले हम एक सर्कल लेंगे। यहाँ पे आप सर्कल को दो तरह से क्रिएट कर सकते हो। एक तो आप सेंटर पॉइंट सर्कल है, या फिर आप एक 3 पॉइंट सर्कल बना सकते हो। जैसे 3 जगह क्लिक करोगे तो एक सर्कल बनेगा, और एक है कि सेंटर में ही क्लिक करते आपको एक सर्कल बन के मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे आएंगे ओरिजिन के सेंटर में, और यहाँ पे आने के बाद हमने लेफ्ट क्लिक किया। जैसे ही लेफ्ट क्लिक किया तो आप देखो हमारे सामने एक सर्कल बन के आ गया है। और जब मैं जैसे ही माउस को ड्रैग कर रहा हूँ तो वैसे ही ये सर्कल बड़ा और छोटा होता जा रहा है। लेकिन हमें जितना चाहिए हमें उस डायमेंशन में अपने सर्कल को क्रिएट करना होता है। जैसे कि मुझे 100 का चाहिए तो मैं 100 तक इसे ले जा सकता हूँ। लेकिन मैं क्या करूँगा, इसे कहीं पे क्लिक करके और इसको क्रिएट कर लिया, और उसके बाद हम इसका डायमेंशन दे देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक कमांड होगा रैपिड डायमेंशन करके। इस पे आप क्लिक करके रैपिड डायमेंशन का देखिए डायलॉग बॉक्स खुल गया। और आप जैसे ही सर्कल के पास अपने पॉइंटर को लाओगे तो यहाँ पे एक ग्रे लाइन दिख रहा है। इस लाइन पे अगर आप पॉइंटर को ले जाते हो तो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा रेड कलर का। और इस पे लेफ्ट का डबल क्लिक करके आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें अपना वैल्यू इनपुट कर दो जितने की आपको लोकेटिंग रिंग का डाया चाहिए। तो इस हिसाब से हमने 100 का ले लिया है। और माउस पॉइंटर को कहीं भी लेफ्ट क्लिक कर दोगे तो ये सेट हो जाएगा। अब हमारे सामने एक सर्कल बनके तैयार हो गया। अब हम एक और सर्कल इसी के सेंटर में क्रिएट करेंगे, वो होगा 40 का। जैसे कि हमने एक और सर्कल ले लिया सेंटर पॉइंट से, और यहाँ से आकर रैपिड डायमेंशन से हम इसको डायमेंशन दे देंगे। तो हमने इसका डायमेंशन 40 का दे दिया और इंटर कर दिया। तो हमारे सामने ये स्केच बन के तैयार हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, इस लोकेटिंग रिंग पार्ट को मतलब लगाने के लिए या कहीं माउंट करने के लिए किसी प्लेट पे 2 होल की ज़रूरत होती है जो कि बोल्टिंग के लिए होता है। तो हम उसको भी अभी स्केच ले लेते हैं ताकि आगे बनाने में आसानी होगा उसका उस होल को। तो यहाँ से हम आएंगे और पॉइंट पे जाने के बाद हम यहाँ 2 पॉइंट ले लेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। इसका भी कुछ डायमेंशन है जो हमने अपने हिसाब से सेट कर रखा है। लेकिन अगर आपके पास 2D होता है तो आप 2D के हिसाब से इसका डायमेंशन दे दीजिएगा। तो हम इस पे जाएंगे रैपिड डायमेंशन पे, और यहाँ से इस पे डबल क्लिक करके हम यहाँ इसका डायमेंशन दे देंगे 42.5 देना है, क्योंकि 85 का पीस सर्कल डाया पे हम इसको बनाने वाले हैं 85 के PCD पे। तो आप यहाँ से डायरेक्ट 85 और डिवाइड के चिन्ह लगा के आप 2 कर सकते हो, तब भी ये अपना रीडिंग ले लेगा। और यहाँ पे आप क्लिक कर दो कहीं भी तो ये सेट हो गया। अब हम इसके लिए डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे 0 करके इंटर कर देंगे, ताकि ये एक डायरेक्शन में 0 पे रहेगा और दूसरे डायरेक्शन में 85 पे। और ये वैसे ही हमें यहाँ करना है, ये वाला जो लाइन है इसे हमें 0 पे रखना है ताकि ये सेंटर में रहे यानी 180 पे रहे। और दूसरे पे डबल क्लिक करके हमें इसका 42.5 वैल्यू देके इंटर कर देना है। ये आपके सामने 2 पॉइंट बन के तैयार हो गया। अब हमारा स्केच बन गया। अब हम इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, ये फिनिश है, ये जो आपको फ्लैग दिख रहा है ये फिनिश का सिंबल है। इस पे जाके अगर आप क्लिक करते हो तो आपका जो स्केच है वो फिनिश हो गया है। अब आप यहाँ से एक्सट्रूड कमांड लोगे। जैसे कि आप देख सकते हो सामने आपके एक एक्सट्रूड करके हमारे सामने कमांड है। इसमें 2 कमांड होते हैं। जैसे आप इसको ड्रॉप डाउन करोगे तो 2 कमांड मिलेंगे, एक एक्सट्रूड एक रिवॉल्व। द रिवॉल्व के बारे में हम उसको आगे समझेंगे, लेकिन पहले हम एक्सट्रूड को देखते हैं। एक्सट्रूड पे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने एक्सट्रूड का ये डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया।
अब यहाँ से कह रहा है कि सिलेक्ट करो, उस कर्व को सिलेक्ट करो जिसको आप एक्सट्रूड करना चाहते हो। तो जैसे कि मान लीजिए आपका क्या है, यहाँ पे रहता है ज़्यादातर, ये जो आपके सामने एक ऊपर डायलॉग बॉक्स दिख रहा है जिसको मैंने ड्रॉप डाउन किया था, ये हमारा इस सिंगल कर्व पे हमेशा रहता है। हमें इसे ज़्यादातर अगर आपको एक्सट्रूड करना हो, और वो आगे सीखते जाइएगा, लेकिन फिलहाल हम इसको रीजन बाउंड्री में लेंगे। जैसे हम रीजन बाउंड्री में सिलेक्ट करेंगे तो ये एक एरिया को पूरा सिलेक्ट कर लेगा। जैसे कि ये वाला कर्व से लेके इस कर्व के जितने भी एरिया हैं उसको ये सिलेक्ट कर लिया। अब हम इसको डायमेंशन दे देंगे, जैसे कि आप यहाँ से इसको पकड़ के ऊपर नीचे ड्रैग करके जितना मर्जी उतना लंबाई दे सकते हो या चौड़ाई कहें, लेकिन हम इसको 15 mm देंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोकेटिंग रिंग का जो डायमेंशन है वो 15 mm रहता है, ताकि वो 7.5 mm के आसपास प्लेट में गाइड होता है, और 7.5 mm वो प्लेट से बाहर रहता है ताकि वो मशीन में गाइड हो सके। तो इस हिसाब से हमने इसको 15 mm का डायमेंशन देके यहाँ से अप्लाई या ओके कर सकते हैं। तो हमने इसको अप्लाई कर दिया। अब देख सकते हो आपके सामने एक ब्लॉक तैयार हो गया है जो सर्कुलर है, यानी सर्कल है पूरी तरह से, और ये हमारे सामने लोकेटिंग रिंग का एक 3D मॉडल बन गया है। अब यहाँ से हमें करना क्या है, हमें यहाँ से चेम्बर पे जाना है। जैसे हम चेम्बर पे जाएंगे और इस वाले एज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हमें एक 45 डिग्री का चेम्बर देना होता है, ताकि आगे जो मशीन में कुछ वैसे नोजल लगे होते हैं तो उसको थोड़ा सा स्पेस मिल जाए और थोड़ा गैप मिल जाए, एक तरह से जगह, कि वो आसानी से जाके अलाइन हो जाए अपने मोल्ड स्क्रू से। तो ये आगे की बात है, ये आगे हम करेंगे, फिलहाल तो हमें ये बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 10 mm का हमने चेम्बर इसलिए दिया है कि हमें यहाँ पे 5 mm का एक दीवार रखना है, जो कि पूरा उससे होना चाहिए एक तरह से स्ट्रेट, एक तरह से कैसे कहें कि कोसेंट्रिक, ये वाला फेस के कोसेंट्रिक होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे आके हमने अप्लाई कर दिया चेम्बर कमांड देके। अब देख सकते हो यहाँ पे चेम्बर लग गया है, लेकिन ये वाला जो फेस है, ये फेस हमारा 5 mm का है। हम 5 mm कहीं कहीं 3 mm भी रखते हैं, लेकिन हमने 5 mm इसको रखा है स्ट्रेट, इससे कोसेंट्रिक है इसका, इस फेस के परपेंडिकुलर होगा वो। तो इस तरीके से हम 3D इसका मॉडल क्रिएट किए हैं। अब यहाँ पे जो 2 पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें यहाँ पे, इस पॉइंट की जगह पे हम होल क्रिएट करेंगे, जो कि बोल्टिंग का होल होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से हम होल कमांड पे जाएंगे। होल कमांड पर जाने के बाद स्क्रू क्लियरेंस होल, स्क्रू क्लियरेंस होल पे हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि ये जनरल पे भी होता है कभी कभी, तो हम जनरल के लिए आगे बात करेंगे, लेकिन हम फिलहाल यहाँ से जाकर ड्रॉप डाउन करके स्क्रू क्लियरेंस होल पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ से जैसे आप स्क्रू क्लियरेंस होल पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। यहाँ से आके ये सिंपल पे रहता है, और ये आपका कहीं भी रह जाएगा, इसमें किसी भी आप दे सकते हो। तो हमें यहाँ से आके काउंटर बोर लेना है, और यहाँ से आके यानी कि 6 की हम चाहते हैं कि इसमें बोल्डिंग होगा, तो 6 के हिसाब से हमें 6 पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आके अब आप यहाँ अपने पॉइंट पे माउस को लाके लेफ्ट क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आपके सामने काउंटर बोर 6 के बोल्टिंग के लिए बन के तैयार हो जाएगा। और लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना आप, ये जो बुलेन करके ऑप्शन है, अगर आप जैसे किसी भी 3D ऑब्जेक्ट में होल वगैरह कर रहे हो, तो ये सब्सट्रैक्ट पे करोगे तो जाके आपका होल क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमने सब्सट्रैक्ट पे करके यहाँ से ओके कर दिया। अब आप देख सकते हो आपके सामने जो होल है वो बन के तैयार हो गया है, और ये पूरी तरह से कंप्लीट लोकेटिंग रिंग बन चुका है। अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से चेम्बर कमांड लेंगे, और चेम्बर लेके इस एज पे और ये नीचे वाले एज पे हम चेम्बर दे देंगे। ये चेम्बर लगभग 1.5 से 2 mm का आप दे सकते हो, तो मैं 1.5 का चेम्बर दे दिया जो 45 डिग्री में होगा, और ये इस तरीके से लोकेटिंग रिंग बन गया है। अब इसको हमें एक कलर दे देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे और थोड़ा प्यारा लगने लगे। तो इसके लिए यहाँ से हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, डेटम, स्केच, ये सारी चीज़ें हटा देंगे। इससे क्या होगा, खाली हमारा ऑब्जेक्ट ही रह जाएगा, हमारा ज्योमेट्री कंप्लीट रह जाएगा। अब इसमें हम थोड़ा कलर कोडिंग कर देते हैं, जो कि कलर कोडिंग का वीडियो हम पहले बना चुके हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर होगा, आप उसमें ढूंढ के देख सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया,
यहाँ पे आके कोई प्यारा सा कलर ले लेंगे, जैसे कि मान लो हमने ये ले लिया, और यहाँ से आके ओके करके देखो अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का कलर चेंज हो गया। अगर आपने कलर कोडिंग या कलर चेंज करने वाले वीडियो नहीं देखे हो तो आप जाके वहाँ से हमारे चैनल में देख सकते हो, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो हमने ये बात किया था एक लोकेटिंग रिंग कैसे क्रिएट करें। ये वीडियो लंबा हो गया ताकि हमें डिटेल में समझना था, इसलिए हम आराम से बना रहे थे, और इस तरीके से हमने एक लोकेटिंग रिंग क्रिएट कर दिया है। इसमें ये जल्दी बन जाता है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा जल्दी बन जाता है। हमने वीडियो में बातें की है, इसलिए एक एक कमांड के बारे में तो समय ज़्यादा लग गया है, पर इतना समय नहीं लगता है, इसके लिए घबराइएगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो एक समझदारी की बात करते हैं, वो समझ के और सुन के जाइएगा। तो सबसे पहले बात ये है कि ये जो हमारा 3D सॉफ्टवेयर है NX का, इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी कमांडें हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है तो इसमें बहुत सारी चीज़ों की डिज़ाइन की जाती है। हमें अपने पर्पस और अपने उद्देश्य पे ध्यान केंद्रित करना है, हमें अपने पर्पस को पता रखना है हमें क्या चाहिए। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो, एक ग्रोसरी का दुकान होता है जिसमें बहुत सारे आइटम होते हैं, वो हमें यूज करने वाला ही आइटम होता है सारा। जैसे कि खाने के आइटम भी होते हैं, या फिर उसमें धोने और खींचने, मतलब एक तरह से घरेलू उपयोग के लिए सारे आइटम मिलते हैं वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि हम सारे आइटम ले लेते हैं, हमें जितनी ज़रूरत होती है हम उतना ही लेते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप इसमें जो मान लो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, उसी से रिलेटेड कमांड को देखो और समझो। एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए कई तरीके से उसको बनाया जा सकता है, इसमें ढेर सारे कमांड है। तो आप देखो कि आपके लिए आसान और सुविधाजनक कौन सा है जिससे जल्दी बन जाए, और आपको वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। आप कई लोगों के देखते हुए चलोगे और कई कमांड को ध्यान में रखोगे तो शायद उस टाइम प्रॉब्लम होता है। लेकिन हाँ, आप सिंपलिसिटी पे ज़्यादा ध्यान दो, सिंपल कमांड के समझने की कोशिश करो, और इस तरीके से आप काम करते चलो। और आगे बात करेंगे वीडियो में नए कमांड के बारे में और नई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।